हर हर महादेव। दोस्तों, जब हम महादेव की मूर्ति देखते हैं तो उनके गले में कुछ अलग ही चीजें होती हैं। ना सोना ना चांदी, बल्कि जहर का हर, सांप का हार और कभी कभी खोपड़ी की माला। क्या आपने कभी सोचा है क्यों महादेव अपने गले में सांप पहनते हैं? क्यों उनके अंग पर विभूति, खोपड़ी और रुद्राक्ष होती है? और ये सब किस रहस्य को छुपाए हुए है? आज इस कथा में हम समझेंगे शिव के गले के सांप, माला और मुंडन का असली अर्थ। चलिए कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। कैलाश पर बैठे हैं आदि योगी शिव, वैरागी, मस्त और संपूर्ण। उनके पास ना राज्य है, ना रानी, ना राजस्व, पर उनके चरणों में बैठा हर भक्त अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढ लेता है। जब देवता भी मुकुट और हार पहनते हैं, तब शिव सांप को हार बनाते हैं। जब लोग सुगंधित फूलों से सजते हैं, तब शिव भस्म लगाते हैं। जब राजा खोपड़ियों से डरते हैं, तब शिव उन्हें गर्व से गले लगाते हैं। क्या ये पागलपन है या परमात्मा का ज्ञान? सबसे पहले बात करते हैं सांप की। महादेव के गले में वासुकी नाग है। वो केवल अलंकार नहीं, एक गहन तत्व दर्शन है। सांप हर युग में भय और मौत का प्रतीक माना गया है, लेकिन महादेव के गले में जाकर वो भय शांति में बदल जाता है। ये बताता है जो अपने भयों पर जीत पा लेता है वही महादेव के समान हो जाता है। वासुकी नाग का रंग काला है और उसका जहर अमृत और मृत्यु दोनों का संगम है। शिव जिस जहर को पीकर नीलकंठ बन गए, वो कहते हैं जो दुनिया का जहर पी जाए और फिर भी शांत रहे वही सच्चा योगी है। एक रहस्य ये भी है कि सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी वो शक्ति जो हर मानव के शरीर में सोई होती है, एक सांप की तरह कुंडल मारकर। जब योगी अपने अंदर ध्यान करता है, तब वो शक्ति ऊपर उठती है और आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इसीलिए कहते हैं शिव ही आदि योगी हैं और वासुकी उनके गले में कुंडलिनी के जागृत होने का प्रतीक है। तो जब भी आप शिव की मूर्ति में वो सांप देखें, समझ जाइए वो कहते हैं भय को अपनाओ, उस पर काबू पाओ और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। अब बात करते हैं रुद्राक्ष माला की। कथा कहती है जब शिव ने अपने नैनों को खोला तो उनसे तप के आंसू टपके। उन आंसुओं से रुद्राक्ष उग गए। रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू, मतलब शिव के आंसू से जन्मा हुआ पवित्र बीज। रुद्राक्ष का हर दाना तपस्या और करुणा दोनों का संगम है। ये माला बताती है शिव के आंसू भी दया के हैं, नाश के नहीं। जो रुद्राक्ष पहनता है वो शिव के जैसा स्थिर और शांत रहने की याद दिलाता है, और इसीलिए महायोगी हमेशा रुद्राक्ष माला पहनते हैं। ये एक वाइब्रेशन शील्ड है जो मन और शरीर दोनों को शांत रखता है। अब सबसे गहरा प्रतीक मुंडमाला यानी खोपड़ी की माला। दोस्तों, ये कोई भयानक अलंकार नहीं, बल्कि एक गहरा दर्शन है। ये माला कहती है जिंदगी और मौत दोनों एक ही चक्कर के दो पहलू हैं। महादेव उन खोपड़ियों को गले लगाते हैं जो दुनिया छोड़ चुकी है, मतलब उन्होंने मृत्यु को भी अपना लिया है, क्योंकि जिसे मौत का भय नहीं, उसके लिए जिंदगी एक खेल है। पुराणों के अनुसार ये मुंडमाला उन आत्माओं का प्रतीक है जो अपनी अहंकार और मोह माया से मुक्त हो चुकी हैं। हर खोपड़ी एक पूरी कहानी है, एक जीवन जो जागृत हुआ, जिया और अंत में मोक्ष पा गया। जब महादेव उस माला को पहनते हैं तो वो कहते हैं मैं वो हूँ जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार भी स्थित हूँ। मैं काल का काल हूँ, यानी कि महाकाल। अब बात करते हैं शिव के शरीर पर लगे भस्म की। ये भस्म केवल शमशान की धूल नहीं है, ये एक दर्शन है सामता का। जब शरीर जल जाता है तो सब बराबर हो जाते हैं, राजा हो या फकीर, सब भस्म हो जाते हैं। तो शिव ये भस्म लगाकर कहते हैं मैं उस सत्य का प्रतीक हूँ जहाँ ना जाति बचा है ना कास्ता। वो स्मरण करते हैं कि ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इसलिए शिव को भस्मनाथ भी कहा जाता है, जो भस्म में भी दिव्यता देखते हैं। अगर आप गौर से देखें तो शिव के ये तीनों अलंकार, सांप, खोपड़ी और भस्म, तीन अवस्थाओं का प्रतीक है। सांप भय और शक्ति का सम्मेलन, खोपड़ी मृत्यु और मोक्ष का सम्मेलन,
भस्म शरीर और आत्मा का सम्मेलन। और जब ये तीनों शिव में एक साथ मिलते हैं तब उनका रूप संपूर्ण योगी बन जाता है, जो दुनिया से जुड़ा भी है और दुनिया में समाया भी हुआ है। कहा जाता है कि एक बार हिमालय के तप में एक महानाग वासुकी तपस्या में डूब गए थे। देवता और दानव दोनों उससे अपनी शक्तियों के लिए बुलाने लगे, पर वासुकी ने सबसे मुख मोड़ दिया और बोला, मैं सिर्फ उसके गले में रहना चाहता हूँ जो ना दानव है ना देवता, बल्कि दोनों से परे है। तब वासुकी महादेव के चरणों में गया और बोला, प्रभु मुझे अपने गले में स्थान दीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, जो भय का प्रतीक है वो मेरे गले में सुहाता है, क्योंकि मैं वो हूँ जो भय को भी अपनाए। तब से वासुकी महादेव के गले में विराजमान है और कहते हैं, मैं भय नहीं सामता हूँ। ये कथा समझाती है, जब भय को अपनाते हो वो भय नहीं रहता, वो तुम्हारा रक्षक बन जाता है। दोस्तों, महादेव के हर अलंकार में एक गहरा संदेश छुपा है। जब हम उन्हें सांप के साथ देखते हैं, वो कहते हैं, शक्ति बिना भय नहीं और भय बिना शक्ति नहीं। जब हम उन्हें मुंडमाला के साथ देखते हैं, वो कहते हैं, मौत को समझो तभी जीवन का अर्थ समझ आएगा। और जब उनके शरीर पर भस्म देखते हैं, वो याद दिलाते हैं, जितनी अस्थिर दुनिया है उतनी ही अमर आत्मा। हर चीज शिव के रूप में समाई है, भय भी, शांति भी, मृत्यु भी और अमृत भी। तो दोस्तों, जब अगली बार आप शिव की मूर्ति देखें, उनके गले के सांप को देखें, उनकी मुंडमाला को देखें या उनके शरीर पर लगी भस्म को देखें, तो बस इतना याद रखिए, ये कोई भयानक रूप नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं, जिंदगी तब शांत होती है जब हम भय से परे हो जाते हैं। मृत्यु तब सुखमय होती है जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो, और जीवन तब पवित्र होता है जब तुम सब कुछ भस्म करके शुद्ध रूप में खड़े हो जाते हो। हर हर महादेव।